हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। ठीक है, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा मैथ्स का, जिसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है भला? यहाँ पे जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है मैंने, क्या मीनिंग होता है इसका? कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे इसके नेम से ही पता चल रहा है सिस्टम जो है वो किसका है, नंबर्स का है। ठीक है, यानी हमें नंबर्स के सिस्टम के बारे में समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी टाइप्स के कंसेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा आता है आपका? टाइप्स ऑफ नंबर्स का, यानी कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे आपका जो फर्स्ट टाइप का नंबर दे रखा है वो है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा टाइप का नंबर है आपका? फर्स्ट जो है वो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6th 5th क्लास में, 7th क्लास में भी। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं कौन कौन से? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अप टू द इनफाइनाइट तक यहाँ पर हमारा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब यहाँ पे ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, 1 2 3 अप टू द इनफाइनाइट। यहाँ पर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 10 15 20 100। ठीक है, सब जितने भी जो नंबर्स होते हैं ये सभी क्या कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो सेकेंड टाइप का आपका नंबर आता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स मतलब होता है आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 10 अप टू द इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर कि आप यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए वो ही सेम नंबर्स आपने नेचुरल नंबर्स में भी लिखे हुए, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वही क्या हमारे होल नंबर्स भी होंगे? नहीं, यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाता है? एक नंबर 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, 0 इंक्लूड हो जाता है। अब 0 से लेकर तो इनफाइनाइट तक जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? होल नंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, होल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर मतलब कि आपका 1 से स्टार्ट हो रहा तो अप टू द इनफाइनाइट, और होल नंबर्स का मतलब होता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद फिर 1 से लेकर तो आपका जो भी इनफाइनाइट है वहां तक सारे नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? आपके होल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आया समझ में आपको? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 अप टू द इनफाइनाइट, और होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब इसी तरीके से आपका यहाँ पर एक और थर्ड टाइप का नंबर आता है और वो होता है आपका इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम देखते हैं इंटीजर्स मतलब होता है जहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स हों। आपके जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे ही आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका 0 भी होगा। ठीक है, यानी आपका पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 0 भी, और फिर अब नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको तो यहाँ पर 1 2 3 से लेकर तो इनफाइनाइट तक जितने भी सारे नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर कहलाए जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 यानी कि इसमें 0 भी ऐड हो जाता है। इसके बाद फिर जो आपका कंसेप्ट आता है वो आता है इंटीजर्स का, यानी कि इंटीजर्स जो टाइप के नंबर होते हैं उनमें क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी होता है। ठीक है, 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। सो हमारा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वहाँ तक ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, और 0 से यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं सारे वो भी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको नंबर लाइन पे मैं शो करूँ तो किस तरीके से हो सकता है, आइए देखते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स हमारी नंबर लाइन। ठीक है, जहाँ पे 0 जो रहता है वो कहाँ रहता है? सेंटर पे होता है, और यहाँ पर हमारा जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नेचर के नंबर हैं, और ये कहाँ आते हैं? आपके 0 के राइट हैंड साइड पर। ओके, 0 के राइट हैंड साइड पर जितने भी सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या रहते हैं? पॉजिटिव नेचर के लेते हैं, और जितने भी नेगेटिव साइड के जो नंबर्स होते हैं
वो कहाँ रहते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों जीरो के साथ क्या कहलाए जाते हैं, इंटीजर्स कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब फोर्थ नंबर का जो टाइप है स्टूडेंट वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पी बाई क्यू का जो फॉर्म होता है आपका, पी बाई क्यू का जो फॉर्म होता है आपका, वही क्या कहलाया जाता है स्टूडेंट, आपका रेशनल नंबर कहलाया जाता है। अब ये पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो वो यहाँ पर इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पी बाई क्यू का फॉर्म क्या ये नंबर्स ऐसे होंगे, आपने ऑलरेडी 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो किस तरीके से आता है, यहाँ पर 2/5 जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखा रहता है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, जीरो हुआ तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी बाई क्यू का जो फॉर्म होता है, इस तरीके से अगर कोई सा नंबर लिखा हुआ है तो उसी नंबर को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, रेशनल नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आया समझ में। रेशनल नंबर क्या हुआ यहाँ पर, जैसे 5, 7 भी लिखा हुआ है तो 5 और 7 भी एक रेशनल नंबर है। किस तरीके से हो सकते हैं नंबर, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 के अगर डाउन साइड में 1 लिख दूं, और 1 यहाँ पर ऑलरेडी होता ही है, 5 के डाउन साइड भी और 7 के डाउन साइड भी आपका यहाँ पर 1 होगा ही। तो हम ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म बन गया, अब पी वाई क्यू का फॉर्म बन गया, और इसलिए हम इसको रेशनल नंबर यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपका जो 5th पॉइंट होगा वो होगा आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर यहाँ पर क्या होता है, रेशनल नंबर देखा आपने अभी तक, रेशनल नंबर में क्या होता है आपका a बाई बी या फिर p बाई क्यू के फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर, जहाँ पर क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है। ठीक है ना। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर आपको मैं बताता हूँ, जो नंबर्स आपका रेशनल नहीं होता है वही आपका इर्रेशनल होता है। जैसे अब कौन से रेशनल नंबर्स नहीं होते, जैसे यहाँ पर अब आपने इस टाइप का नंबर काफ़ी बार 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है इसको क्या पढ़ा जाता है, ये होता है आपका √2। ठीक है, यहाँ पर √3, √4, √5। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा √2 है ना, यही तो आपका इर्रेशनल कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया जो नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स नहीं होते ना, वो आपके क्या कहलाए जाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। यहाँ पर जो √3 है ना वो भी रेशनल है, लेकिन जो √4 है आपका वो रेशनल नंबर है स्टूडेंट, वो क्या है आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है भाई, यहाँ पर √2 आपका इर्रेशनल है, √3 आपका इर्रेशनल है, लेकिन √4 क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम 4 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर है ये, 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है, अंडर रूट में है, तो यहाँ पर जो अंडर रूट है यहाँ पर इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो 2 होगा। और 2 जो है वो उसको हम यहाँ पर 2/1 लिख सकते हैं, और 2 जब 1 लिखा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये हमारा क्या नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। ये नंबर्स तो आपके इरेशनल कहलाते ही हैं, और भी काफ़ी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपके क्या कहलाए जाते हैं, इरेशनल। देखिए आप, ये लिखा हुआ है मैंने आपका पाई, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पाई। जो ये पाई होता है ये भी हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। अगर आपको डाउट जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा, सो दैट उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्लियर कर दूंगा। अब जो 6th नंबर का टाइप है स्टूडेंट आपका नंबर का, वो क्या है आपका, रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारे टाइप्स के जो नंबर है वो हमने आज स्टडी किया हुआ है इनको। तो ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये सारे जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं ये सभी हमारे क्या कहलाए जाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, उसके साथ आपका 0,
ये नंबर्स जो होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाए जाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर पी बाई क्यू का जो फॉर्म होता है वही आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल में आते हैं, जहाँ पर हमने देखे थे रूट वाला, ठीक है। तो जितने भी सारे जो भी नंबर्स हमने अभी देखे आज, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका 0 हुआ, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो वो भी क्या है, आपका रियल नंबर है। -5 लिखा तो वो भी क्या है, आपका रियल नंबर है। √2 लिखा तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट, आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। अब 0 क्या है, आपका होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। आपका इंटीजर्स में भी 0 आता है। √2 किस में आएगा आपका, क्या नेचुरल में, नहीं होल में, नहीं इंटीजर्स में भी नहीं आएगा, क्या रेशनल नंबर में आएगा कि नहीं, √2 तो क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। आया समझ में स्टूडेंट्स इतना। यहाँ पर जितने भी सारे जो भी नंबर्स होते हैं 5/10 ये आपका रेशनल है, इसी के साथ ये आपका रियल नंबर्स भी है, ठीक है। मतलब सीधा सा है स्टूडेंट्स कि जितने भी सारे जो नंबर्स हैं ना वो सब इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर्स में, सारे टाइप्स के नंबर। नेचुरल नंबर का टाइप भी जो होता है वो आपके रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएगा। जितने भी सारे जो नंबर्स हैं वो सब इंक्लूड हैं, यानी इसी के अंदर आते हैं आपके रियल नंबर्स, ठीक है। किसके अंदर, रियल नंबर्स के। सो स्टूडेंट्स अब हम शॉर्टली, बिल्कुल ब्रीफली हम जितने भी सारे टाइप्स के जो नंबर्स आज हमने देखे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स से लेकर तो आपके रियल नंबर्स तक, उन सब को अब हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट टाइम में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू द इनफाइनाइट। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसमें साथ में 0 भी होगा, मतलब कि 0 भी और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q का फॉर्म रहता है 2/3 -5/4 6/9 10/5। ये सब जितने भी सारे नंबर्स हैं सब आपके क्या कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आपके इस टाइप के रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल आपका √2 होता है, पाई होता है ना। यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स मतलब होता है आपका यहाँ पर जितने भी सारे टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 2 3 -5 के जितने भी सारे जो नंबर्स होते हैं आपके वो सब रियल नंबर्स होते हैं। अब एक और नंबर होता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो आप 10th क्लास में जब आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तब आप उस चीज़ को समझोगे। सो यहाँ तक सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर देखना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, नंबर सिस्टम का, ठीक है। कोई सा कंटेंट, कोई सा टॉपिक या कोई सा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया तो वो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपकी किसी भी तरीके से उस क्वेरी को मैं वहाँ पर सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ओके।